हेलो एवरीवन। तो आज देखिए बबीता स्टूडियो फूड में बन रहा है आमड़े का अचार। और ये अचार बहुत ही टेस्टी हेल्दी होता है और बनकर ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। और ये देखिए इसे आप सालों भर भी स्टोर करके रखिएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए आज हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 1 केजी आमड़ा लिए हैं। तो आमड़ा का जो सीज़न होता है वो जून जुलाई में ही होता है, थोड़ा मई जून जुलाई यही सब सीज़न में ये आमड़ा आता है। और ये सालों भर तो नहीं मिलता है, बस ये सीजनली है। तो अभी हम यहाँ पर 1 केजी आमड़ा लेकर आए हैं और इसे हम अच्छे से पहले धो लेंगे। 2 या 3 पानी से आप इसे अच्छे से पहले धो लीजिए। और आमड़े को धोने से पहले कहीं से कट नहीं करना है, नहीं तो फिर उसके अंदर पानी चला जाएगा तो जो अचार है वो बनने के बाद ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए हम आमड़े को बस इसी तरह से धो लिए हैं अभी। और इसके बाद हम यहाँ पर किसी भी टॉवल के ऊपर में आप यहाँ पर फैला दें इसे, या पंखे के नीचे आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिएगा तो जो भी इसका पानी है वो सूख जाएगा। या तो फिर आप इसे तौलिया से इसे पोंछ भी सकते हैं, अच्छे से इसे पोंछ लीजिए, इसका जो भी पानी है उसे पोंछ कर अपना। इसके बाद हम इसका अचार बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसे हम जो तौलिया है हमारा, इसी से हम थोड़ा थोड़ा इसे जो पानी लगा हुआ है उसे पोंछ दे रहे हैं। और इसे बस ऐसे थोड़ी देर के लिए हम पंखे के नीचे छोड़ देंगे। और इसके बाद हम इसका फिर अचार बनाने का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए जो थोड़ी देर के बाद जो हमारा आमड़ा का जो पानी था वो अच्छे से सूख गया है। अब हम इसे 2 भाग में यहाँ पे कट कर लेंगे। आप चाहो तो 3-4 भाग में भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही भाग में कट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेशा होता है और इसे काटने में भी बहुत मुश्किल होता है। चाकू वगैरह से जल्दी कटता भी नहीं है ये। हाँ, अगर ये थोड़ा सा अगर कच्चा है, ये मतलब खींचा टाइप का है, तो ये जल्दी से कट जाता है। और यकीन मानिए ये जो आमले का अचार है ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। आप इसे सालों भर भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये एकदम से ख़राब नहीं होगा। और इसे धूप दिखाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो बिना धूप में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सारा आमरा को इसी तरह से काट ले रहे हैं। तो 2-2 भाग में हम इसे काट ले रहे हैं अभी। और काटने के बाद देखिए हम यहाँ पे 4-5 चम्मच अच्छे से यहाँ पे नमक डाल देंगे, क्योंकि जो नमक होता है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और अचार में अगर नमक नहीं रहेगा तो अचार बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, इसलिए इसमें नमक की जो मात्रा होती है वो अच्छे से रहना चाहिए। तो ये अचार की जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान है और अचार आपका एकदम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कितने लोग कहते हैं कि अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, हमसे अचार बनता नहीं है। तो एकदम आप एक बार इस तरह से अचार बना के देखिए और आप रख कर भी देखिए, आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हर साल अचार इसी तरह से बनाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी डब्बा हो या फिर कांच का बोयाम हो तो आप उसमें भी भर कर रख सकते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर हम प्लास्टिक का ही डब्बा लिए हैं और इसी में भरकर अभी हम रख देंगे। इसे 2 दिन के लिए एकदम छोड़ देना है। आप इसे धूप में भी रख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी नॉर्मली घर में भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए अभी हम इसे 2 दिन के लिए एकदम छोड़ देंगे। बस इसे बीच बीच में आपको हिलाते दुलटते रहना थोड़ा सा, इसी तरह से अलग पलट कर हिलाना डुलाना है। और बीच बीच में बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बार इसे बस ये कर देना है। और ये देखिए 2 दिन के बाद हमारा जो अचार है ये आमड़े का, उसका कलर भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल चेंज हो गया है। और इसमें से जो पानी निकला है वो बस इतना थोड़ा सा पानी निकला है। तो आप चाहो तो इस पानी को भी बाद में आप यूज कर सकते हैं, जब आप मसाला वगैरह मिलाएंगे उस समय भी इस पानी को यूज कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो गया है, एकदम डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन में हो गया है। तो चलिए अभी आमड़े के लिए यहाँ पे मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच यहाँ पे धनिया लिए हैं। धनिया को हम यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा इसे भुनना नहीं है, बस हल्का से इसे रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच मेथी। तो जो नॉर्मली घर में चम्मच होता है, देख रहे हैं जो मेरे हाथों में चम्मच है, वही चम्मच से हम यहाँ पर सभी चीज़ को ले रहे हैं। और यहाँ पे 4 चम्मच हम लिए हैं काली राई और यहाँ पर पीली वाली राई, दोनों राई 2-2 चम्मच करके हम यहाँ पे 4 चम्मच ले लिए हैं।
और इसे भी बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। जो आँच का फ्लेम है उसे हम एकदम मीडियम पर ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करना है इसे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जीरा है, काली मिर्च और एक इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा है, और इसे भी हम हल्का सा यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। सभी मसाले को हम पारी पारी से यहाँ पर डालेंगे। और ये देखिए ये सौंफ है, ये 2 चम्मच हम यहाँ पे सौंफ ले लिए हैं, इसे भी हल्का सा बस रोस्ट कर देना है। तो इसे ज़्यादा आपको भूनना नहीं है, बस आप देखिएगा कि इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है, बस इसे हटा लेना है। तो ये देखिए हमारा मसाला यहाँ पर भुन गया है। और ये देखिए यहाँ पर हम इमली लिए हैं थोड़ा सा, तो इमली को इस तरह से हम पानी में पहले फूलने के लिए छोड़ दिए थे, तो अभी हम इसका पल्प निकाल लेंगे इमली का। और जो मसाला हम यहाँ पर अभी भुने थे इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे, ज़्यादा महीन भी इसे नहीं करना है, बस दरदरा जैसा मसाला पीस लेना है। और ये जो इमली का पानी जो है हमारा पल्प, इसी में हम मसाले को मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम नमक भी डाल देंगे। तो नमक हम यहाँ ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी नमक आमले में डाल दिए थे और अच्छा खासा नमक पहले हम डाल दिए थे। और नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए हैं, काश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच डाल दिए हैं, और यहाँ पे नॉर्मली जो मिर्च होता है वो भी हम यहाँ पे डाल दिए हैं तीखा के लिए। तो आपको जितना तीखा पसंद है आप अपने अनुसार यहाँ पर डाल लें। और जितनी भी मसाला है सभी को हम यहाँ पर अच्छे से इमली के पल्प में यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो इमली का पल्प होता है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इससे अचार आपका लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। तो मसाले को यहाँ पर पहले अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पर पैन लेंगे, पैन में हम आधा कप यहाँ पर ये सरसों का तेल है, और सरसों के तेल में ही अचार जो होता है वो बहुत बढ़िया बनता है। और यहाँ 1 छोटी चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हींग भी लेंगे। बस इसे थोड़ा सा यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। और तेल भी यहाँ देखिए गर्म हो गया है। अब इसी में हम मसाले को डाल देंगे, और ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, ताकि जो भी इमली का पानी में जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए इसी तरह से पकाना है। तो कलर आप देख सकते हैं, जो मसाले का कलर है वो कितना बढ़िया आ गया है। तो काश्मीरी मिर्च डालने से थोड़ा सा कलर इसका बहुत बढ़िया आ जाता है। अब हम यहाँ पर जो भी हमारा आमड़ा है इसे हम यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ आँच का जो फ्लेम है उसे ज़्यादा हाई नहीं रखना है, एकदम लो पर ही आँच का फ्लेम को रखेंगे, नहीं तो फिर जो मसाला है उसमें कड़वापन आ जाएगा और ये अचार फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो आँच का फ्लेम है उसे हमें ज़्यादा नहीं रखना है, और इसी तरह से हमें मिक्स करते जाना है। बस सारे आमड़े में मसाले को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, और धीमी आंच पर इसे पकाते भी रहेंगे और मिक्स भी करते रहेंगे। और आप इसे ऐसे भी आप रख दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसमें धूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर बैक कैमरा से अब दिखला रहे हैं। ये देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं आमड़े का, और ये मसाले का कलर भी कितना बढ़िया हो गया है। तो बस इसे 4 से 5 मिनट ही पकाइएगा, ज़्यादा मत पकाइएगा। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा बयाम में, जिसमें हम यहाँ आमड़े का अचार भरेंगे, उसमें हम थोड़ा सा हींग का धुआं भी दिखा दे रहे हैं। तो ये कोयला है, कोयला को हमने गर्म कर लिया है,
उस पर थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हींग डाल के यहाँ बोतल में हम धुआं लगा दे रहे हैं, जिससे कि हमारा बोतल में जो भी मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें अचार में जो सुगंध है वो भी बहुत बढ़िया आ जाएगा और अचार जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। इसके वजह से अचार भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए अभी हम अचार इसमें डाल देंगे। और ये अचार को आपको धूप लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे घर में भी आप रख दीजिए इसी तरह से। ये एकदम लंबे समय तक कुछ भी नहीं होगा, इसे आपका अचार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अचार आपका ख़राब नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें धूप लगाना है हमें, तो आप इसमें ढक्कन ना लगाए, इसे कपड़े से बस कवर कर दीजिए और बस धूप इसे लगा दीजिए, क्योंकि ढक्कन लगा देने से ढक्कन में मॉइस्चर आ जाता है और जो पानी जो रहता है वो अचार में चला जाता है। इसकी वजह से भी अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो हम इस तरह से बस ढक्कन लगा के इसे घर में ही रखेंगे, इसे हम धूप नहीं लगाएंगे। और ये देखिए अचार का कलर भी कितना बढ़िया आया है, एकदम बाज़ार का जैसा अचार बनकर तैयार होता है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। सालों तक आप इसे खा सकते हैं, आप सालों तक इसे स्टोर कर सकते हैं।